नमस्कार, मैं अनिल गौतम। महान जनता पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी? बिहार से जो शुरुआत हुई है महान जनता पार्टी का, इसके पीछे सोच क्या है? आप कुछ देर में आप समझ जाएंगे कि भारत और भारतवर्ष में भारतीय लोगों की स्थिति और उसके लिए बनाए जा रहे नीति किस प्रकार से लागू होता है या नहीं होता है, या कैसे लोगों को वंचित किया जाता है, और संघर्ष किस लेवल पे है, किस स्तर पे है। क्या नए विकल्प की आवश्यकता है? जातीय जनगणना के आधार पर क्या नीति निर्धारण हो रही है? क्या हर क्षेत्र में, हर स्तर पर डाइवर्सिटी हो रही है? राजनीतिक भागीदारी कितनी मिल रही है? हम इस पे चर्चा करेंगे। बिहार में जातीय जनगणना पूर्ण हो गई है। हर एक वर्ग के लोगों को पता है कि मेरी स्थिति क्या है, हमारी संख्यानुपात क्या है। इसके बावजूद क्या उन वर्गों को भागीदारी आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर मिल रही है? तो बिल्कुल नहीं मिल रही है। जब भागीदारी नहीं मिल रही है तो हम डाइवर्सिटी की जो बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे डाइवर्सिटी नहीं है। अगर भागीदारी मिलती तो डाइवर्सिटी भी मिलती। डाइवर्सिटी अर्थात विभिन्न समूहों, जातियों का संख्यानुपात में भागीदारी का एक मार्ग होता है, लेकिन वो जो भागीदारी का मार्ग है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है और दो स्तर पर लड़ाई चल रही है। एक स्तर ऐसा है जो कुछ लोगों को लेकर चलने की बात करता है। 90% धन दौलत मात्र 10% लोगों को देना चाहता है और दे दिया है। 1% ऐसे लोग हैं भारत में जिसके पास 73% दौलत है, और मात्र जो हमारे 90% लोग हैं जिनका जीवन यापन मात्र 4% धन दौलत पे गुजर बसर हो रहा है। आखिर कहां छूट गया है सामाजिक न्याय? क्यों पीछे छूट गया है समानता की बातें? आखिर वह मार्ग जिस पे चलकर मानवता की बात करते थे, राजनीतिक दल से पीछे क्यों हट गया है? राजनीतिक दलों में जो एक सोच थी, जिस सोच के साथ बनाया जाता था राजनीतिक दल, आखिर उनके मैनिफेस्टो में ये डाइवर्सिटी क्यों खत्म हो गई? सामाजिक न्याय की बातें क्यों नहीं हो रही है? इसलिए जरूरत पड़ी महान जनता पार्टी का कि हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं। आर्थिक और सामाजिक स्तर पर हम विषमता मिटाने की बात करते हैं, और इसीलिए हम महान जनता पार्टी की ओर से लोगों को आह्वान कर रहे हैं, आइए हम सब लोग मिलकर डाइवर्सिटी पे बात करें, डाइवर्सिटी के लिए संघर्ष करें। डाइवर्सिटी क्या है? कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठेका किसी को मिल रहा है, उसमें सप्लायर कोई और हो, उसमें गिट्टी पहुंचाने वाला, बालू पहुंचाने वाला, सीमेंट देने वाला अलग अलग वर्गों के लोग हो, और वो आरक्षित हो, ये पहले से तय हो, उसका निर्धारण हो। आप किसी भी क्षेत्र में ले ले, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे ठेका का क्षेत्र हो, या किसी आर्थिक स्तर पे बड़े प्रोजेक्ट की बात हो, उसमें हर एक वर्ग के लोगों को मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो डाइवर्सिटी नहीं है, वह केंद्रित है, किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा है पूरा एजेंडा। तो एक व्यक्ति अमीर होगा, बाद बाकी के लोगों के जीवन में गरीबी, भुखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार ये पनपेगा, ये जन्म लेगा, और शिक्षा का जन्म लेगा, दवाइयां नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति खेतों में कठिन परिश्रम करके अनाज उत्पादन करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, फैक्ट्रियों में काम करता है, कठिन परिश्रम करता है, श्रमिक वर्ग बहुत मेहनत करता है, लेकिन इसके बावजूद उनके जीवन के हालात को आप देखें तो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है, अपने मां बाप बच्चों के लिए दवाई नहीं खरीद पा रहा है। आप उन्हें देखें, 2 वक्त की रोटी के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है, इसके बावजूद उनका आर्थिक स्तर बहुत ही खराब है, वह उठ नहीं पा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसलिए मैं कहता हूं कि संत रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। इन्हीं विचारों के साथ महान जनता पार्टी का उत्थान हुआ है, निर्माण हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं राजनीतिक दल डाइवर्सिटी एजेंडो को अपने मैनिफेस्टो में लाए, तभी जाके सामाजिक न्याय हो पाएगा। और कई राजनीतिक दल जिस पर हम लोगों ने भरोसा किया था, हम लोगों ने उसे वोट दिया था, हम लोगों ने वर्षों वर्षों तक सत्ता में उन्हें बैठाया था, आखिर वह
अपने ही लोगों के लिए हार गया है और कुछ वर्ग को लेके आगे निकलना चाह रहा है। उनके विचार पीछे छूट गया है। जो विचार पीछे छूट गया है वही विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का है, मान्यवर कांशीराम साहब का है, वही विचार ज्योतिबा फूले का है, पेरियार का है, वही विचार छत्रपति साहू जी महाराज का है, कबीर का है, संत तुकाराम जी का है, संत रविदास जी का है। और उसी विचार के साथ महान जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं कि सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए आपको महान जनता पार्टी का साथ देना चाहिए और लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। यह एक आपके लिए बेहद मजबूत प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। आज अगर आप इन मुद्दों पे लड़ाई लड़िए, किसान के मुद्दों पे, सुरक्षा पर, अगर श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल रहा तो उसके लिए नौकरी नहीं मिल रही है, उसके लिए दवाई नहीं मिल पा रहा है, अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रहा, अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहा है, नली गली नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था को लगभग खत्म कर दिया गया है, उसमें भी डाइवर्सिटी नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग काम करेंगे, महान जनता पार्टी काम करेगी। मैं एक सेवक होने के नाते आपसे आग्रह करता हूं कि आप आइए और एक नया विकल्प जो महान जनता पार्टी के रूप में उभर कर सामने आ रही है, उस विकल्प को आत्मसात कीजिए, अपने मन मस्तिष्क में, अपनी चेतना में जगह दीजिए, क्योंकि आप भी संघर्ष करना चाहते हैं लेकिन आपको नया विकल्प नहीं मिल पा रहा है। और जहां आप सोच रहे हैं वहां आपको विकल्प दे नहीं रहा है, वो आपको अपनी आवाज को उठाने के लिए मौका नहीं दे रहा है, अवसर नहीं दे रहा है। महान जनता पार्टी आपको अवसर देगी। महान जनता पार्टी आपके मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आगे बढ़ेगी और महान जनता पार्टी आपके विचारों के साथ आगे बढ़ के ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न, इस विचारधारा को आगे बढ़ाएगी और धरातल पर लाके एक बेगमपुरा जैसा कॉन्सेप्ट, एक जहां किसी को दुख दर्द नहीं हो, हर घर में खुशहाली हो, हर हाथों में काम हो, हर लोगों को बढ़ने का अवसर मिले, हर लोगों के जीवन में सुरक्षा मिले, हर लोग खुले में अपनी बात रख सके, अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख सके, ये तमाम चीजें उपलब्ध कराएगी। मैं अनिल गौतम आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आइए, महान जनता पार्टी में आपका स्वागत है और हर एक क्षेत्र में भागीदारी हम लोग निभाएंगे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। इसी मुद्दों के साथ आइए, हम लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं, आपका इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद।